है गाइज, इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल तथा सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल का जो मुखिया होता है, जो मालिक होता है, वो होता है सूर्य। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण पाए जाते हैं। सूर्य का व्यास होता है 13,92,200 किलोमीटर। सूर्य का व्यास होता है 13,92,200 किलोमीटर। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का जो व्यास होता है वो 110 गुना अधिक होता है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास जो होता है वो 110 गुना अधिक होता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक तारा है जो सूर्य व हमारे सौरमंडल के समीप है। पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है परमाणु संलयन के कारण। कौन से रिएक्शन के कारण? परमाणु संलयन के कारण, एटॉमिक फ्यूजन के कारण, जिसमें हाइड्रोजन गैस 71%, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या अदर गैसेज वो लगभग 1% उसके दौरान निकलता है, परमाणु संलयन के दौरान निकलता है। बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है। बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो अंदर से कम होता है। हाँ, सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है वो कहलाता है क्रोर, जबकि सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोर कहलाता है। आंतरिक सतह का तापमान जो होता है वो 1.5 गुना 160 डिग्री सी, जबकि बाहरी सतह का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सी। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितने लगते हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल तथा आंतरिक हिस्से को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। आंतरिक हिस्से को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। आंतरिक हिस्से को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह पाए जाते हैं? 8, जिसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यहाँ देखिए, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। मतलब हमारे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस तथा डीमोस। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है, 79। शनि के पास 62, अरुण के पास 27, वरुण के पास 24। यानी सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति के पास है, 79। चलिए देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के निकटतम ग्रह है। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। यहाँ एक चीज और है, सूर्य के सबसे निकट होने पर भी बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध शुक्र की एक पूरी परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं। बुध को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध, अभी हमने बताया, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा देखिए, शुक्र का आकार एवं बनावट पृथ्वी के लगभग बराबर है, जिसके कारण इसको हम लोग पृथ्वी के बहन भी कहते हैं। यानी पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि इसका वायुमंडल जो है वो CO2 से भरा हुआ है, जो कि लगभग 97% है। आप अनुमान लगा सकते हैं, जहाँ CO2 97% है वो कितना अधिक गर्म होगा। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 255 दिन। शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 243 दिन शुक्र को अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में इसे 243 दिन लगते हैं।
तथा अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। अपनी धुरी पर यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सुंदरता की देवी एवं भोर का तारा भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। या सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। आगे देखिए पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं, जिसको अप्रॉक्स 24 घंटा मान लिया जाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। क्यों नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि यहाँ 71% पानी रहता है। 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। अगला ग्रह देखिए मंगल। मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग में दिखाई देता है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगाते हैं। यानी मंगल को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटा लगता है। मंगल को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, जो आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई है। निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। आगे देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। क्यों ग्रह है बड़ा? क्योंकि सबसे अधिक उपग्रह है इसके पास। कितना? 79। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटा का समय लेता है। सभी ग्रहों में सबसे तेज। बृहस्पति ग्रह का तापमान जो होता है वो 130 डिग्री सेल्सियस होता है। बृहस्पति ग्रह का तापमान कितना होता है? 130 डिग्री सेल्सियस। और 79 उपग्रह हैं इसके पास, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड। सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है तथा बृहस्पति वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। आइए देखते हैं शनि। शनि ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार 6ठे स्थान पर है। शनि ग्रह आकार के अनुसार दूसरे स्थान पर है। पहला कौन था? बृहस्पति, जिसके पास 79 था। शनि के पास 62 ग्रह है, जिसके कारण ये दूसरे स्थान पर है। शनि चारों ओर वलय से घिरा हुआ है। और शनि के पास कितना उपग्रह है? 62। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम जो है वो है टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। अरुण को देखते हैं। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां एवं आकार में तीसरा ग्रह है। दूरी के अनुसार 7वां है और आकार में तीसरा। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मीथेन गैस है। अरुण को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। अरुण के पास कितना उपग्रह है? 27। अरुण अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ। आगे देखिए वरुण। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। वरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां एवं आकार में चौथा ग्रह है। दूरी के अनुसार 8वां और आकार में चौथा। कुल 14 उपग्रह हैं इसके पास। वरुण के पास कुल कितने उपग्रह हैं? 14। सूर्य से सबसे अधिक दूर रहने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है। यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है। और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 165 साल का समय लगता है। वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल का समय लगता है। चलिए
अब हम एक क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जीके के तौर पर। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, अभी हमने बताया क्यों ग्रह है, क्योंकि इसके पास 79 उपग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध, चूंकि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे पास का ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह वरुण। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह शुक्र। चमकीला तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह कौन कहा जाता है? शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, अभी हमने सारा पढ़ाया आपको। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह शुक्र। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% पानी रहता है। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को या वरुण को, क्योंकि यहाँ मीथेन गैस होता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। याद रखिएगा, भोर का तारा या शाम का तारा, ये दोनों कहा जाता है शुक्र को। और सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह होता है वो बृहस्पति, कुल कितना? 79 उपग्रह होता है।